ये सारी चीज़ें वाकई फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन एक संकट परिवारों में होता है, उसकी आपको ज़्यादा खबर नहीं होगी। पालक का साग या चौलाई ले जाओ घर तो डांट खानी पड़ जाती है क्योंकि उसको बनाने में घंटों लग जाते हैं घर में, तो साफ करने में अलग ही टाइम लगता है। क्यों भाई? कूटने के लिए, नहीं स्वामी जी को साफ करने के लिए। पत्तियों को सब्जी की बिनने में बड़ा टाइम लग जाता है। स्वामी जी इस संकट से कैसे निकला जाए, इसका समाधान शायद आपके पास नहीं होगा। नहीं हुसैन, उसमें आप हाथ बटाइए। इसमें पति मदद करें, हुसैन जी और अमित जी को मदद करनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, तब देखेंगे उसके बाद हालात सामान्य रहते हैं या नहीं। खैर, अब बात जरा कैल्शियम की कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि लोहा शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर बीमारियों से लोहा लेना है आपको, लेकिन कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम के कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों में परेशानी शुरू हो सकती है। तो स्वामी जी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, दांत हमेशा मजबूत रहें, कि 70-80 बरस में भी गन्ना चूने का मन करे किसी का। कैल्शियम की, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने से दांतों में कैविटी तो बनती है, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अंदर से हड्डियां ऐसी भुरभुरी हो जाती है। भुजंगासन, मरकटासन भी करना जरूरी है। और हमारी बेटी वान्या तो ये पूर्ण चक्रासन ही कर पा रही है, इसकी हड्डियां मांसपेशियां दोनों ही मजबूत है, इसलिए कर पा रही है, नहीं तो टूट फूट जाती है अभी तक तो इतनी देर में। चलो मरकटासन करो। हड्डियों की कमजोरी, फिर ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है, दांतों की कमजोरी के साथ साथ ये जो यदि कमजोर होगा ना तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। सारी चीज़ों का इम्यूनिटी से तो संबंध है ही सो है। तो आजकल तो फिर ये हड्डियां कमजोर होती है तो RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ये सारे पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। किसी किसी की हड्डी तो मैंने देखा इतनी मजबूत हो जाती है, लोहे की रोड को भी ऐसे जोर से हाथ मार करके उसको भी मोड़ देते, लोहे की रोड को। और या तो जरा सी ठोकर लगते ही बोले क्रैक आ गया है तेरे की। ये क्या हो रहा है? तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल। अब आटे में एक बहुत बढ़िया रेसिपी बताता हूं मैंने इस बार। ऐसे तो अभी मुझे करीब 20 दिन हो गए उपवास करते करते, तो एक दिन बोले जी कुछ रोटी भी खा लो, तो मैंने कहा भाई क्या खाए, तो सिंघाड़ा और चौलाई दोनों बराबर मिला दिए। इतनी बढ़िया कड़क रोटी, अकेली चौलाई अकेला सिंघाड़ा, उसमें टेस्ट भी नहीं बनता और उसका मामला जमता नहीं है। तो मेरा तो बहुत प्रयोग है उपवास के ऊपर। तो चौलाई और सिंघाड़ा सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। सिंघाड़ा तो कच्चा भी खा सकते हैं, अब जो कुछ ज़्यादा ही जो है स्वादु भोजन के और मीठे के खाऊ है वो तो फिर इसका सिंघाड़े का और चौलाई का हलवा भी बना के खाते हैं। सिंघाड़े और चौलाई के बराबर मात्रा लेके इसकी तो रोटी खाएं। फिर दूध, दही, छाछ, इसमें कैल्शियम पूरा होता है। हाँ, और फिर कैल्शियम जो है, और सबसे अच्छा ज़्यादा कैल्शियम उसमें होता है सीताफल में। सीताफल बड़ा जोरदार है, सीताफल। और केला भी बहुत अच्छा है, केला में कैल्शियम भी पूरा होता है और भी बहुत सारे मैग्नीशियम भी बहुत होता है। देखो केला, सेव, अमरूद, मैग्नीशियम भी बहुत होता है। केला, सेव, अमरूद जिसको जो मिल जाए। अब जिनको कफ कोल्ड हो जाए तो केला पका के दे दे, सेव उबाल करके, और अमरूद, नहीं तो ठंडे होते हैं ये तीनों ही चीजें। तो उबाल करके केला, सेव और अमरूद, साहब कैल्शियम की कतई कमी नहीं रहेगी। इतना जबरदस्त कैल्शियम मिलेगा और वो हजम भी हो जाएगा। बाहर से जो कैल्शियम लेते हैं ना हुसैन जी, वो हार्ट में जाकर के जम जाता है, ब्रेन में जाकर के जम जाता है, किडनी में जाके जम जाता है, पथरी बन जाता है। तो ये कैल्सिफिकेशन नहीं होता, नेचुरल कैल्शियम बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। जो कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं ना, ये अंदर जाके उपद्रव पैदा करती है। इसलिए आज हम सारे नैसर्गिक विकल्प बता रहे। ऐसे आयुर्वेद में मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टि आदि भी नैसर्गिक विकल्प होते हैं। इसलिए हमने भी जो और सब अपनी बोन हेल्थ करके बनाया है ना, जी, न्यूट्रिएंट के भी सारे नेचुरल कैल्शियम, और सब अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से
चीजों का चयन करें, मुक्ता शक्ति मोती वरना बाद में इसीलिए स्वामी जी से खिलाते शिकायत करें कि उनके किचन का बजट जो है वो बिगड़ गया। तो अमरूद जो है आजकल जो है वो सेब से आगे निकल गया है। तो देख लीजिए, आपकी पॉकेट जैसे अलाउ करे वैसे करिए, लेकिन अच्छी चीज़ों का सिलेक्शन करिए ताकि आपकी अरे सेहत जो अपने है घर में अमरूद का एक पौधा ही लगा लो ना, जैसे हमने लगा रखे हैं। ये तो बात सही है, 100, 150, 200 रुपए अमरूद बिकता है अलग अलग जगह। जी 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 स्वामी जी। सही बताइए आप। स्वामी जी देखिए, शरीर के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आँखें इसकी कमी से कमज़ोर होने लगती हैं, बच्चों की ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ता है। तो विटामिन ए का नेचुरल सोर्स क्या है? बीच बीच में जो है ये एन मौके पर फोन कट जाता है, लेकिन हमारे इंडिया टीवी के पीसीआर वाले भी बड़े मजबूत हैं, उनका दिमाग भी अच्छा है, तो फोन लाइन जल्दी जोड़ देते, भाई जोड़ दो, नहीं तो उधर से वन साइडेड चलता रहेगा। तो स्वामी जी वो डिब्बा पहुंच गया, डिब्बे में सारी न्यूट्रिशन की हम दूसरा बता देते हैं। न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली चीजें थी, इसीलिए सबका दिमाग पीसीआर वालों का बड़ा तेज है। ये आंखों के लिए बड़ा जरूरी है। विटामिन ई ये स्किन के लिए जरूरी है, तो इसके लिए भी थोड़ा बता देते हैं। तो गाजर का जूस, गाजर के जूस में थोड़ा आंवला डाल करके ले लें। ये करीब 7-8 महीने के लिए स्टोर हो जाएगा विटामिन ए, और कभी आंखों में किसी भी प्रकार का काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, नज़र की कमजोरी, आंखों के सामने फ्लोटस, डबल विजन, कलर विजन, और ऐसे भी इतना ज़्यादा मोबाइल का गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे आंखों के सामने बहुत तरह का संकट रहता है। पॉल्यूशन ऊपर से और परेशान करता है। तो ये गाजर का जूस बड़ा जोरदार है, इसको जरूर पीना चाहिए। तो स्वामी जी अभी आप बता दिया। और विटामिन ए के लिए, ई के लिए जो है ना, एक तो सोयाबीन का तेल है। जी मेरे भाई। स्वामी जी अभी आप पीसीआर के लोगों की तारीफ कर रहे थे, तो एलोवेरा पियो और एलोवेरा लगा। मेरी बात आप सुन नहीं पाए उस टाइम, चूंकि आवाज़ मेरी नहीं पहुंची आप तक। तो ज़ोरदार वो डिब्बा भी था स्वामी जी जो आपने भेजा है, उसके लिए सारे लोग शुक्रिया भी कह रहे हैं। उसमें सारी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें थी, तो लोगों के दिमाग बड़े तेज़ हैं, फटाफट अगर कहीं डिस्कनेक्ट होता है मामला तो फ़ौरन आपको कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। थैंक यू। तो स्वामी जी हमने स्वस्थ गिफ्ट दिए, हेल्दी गिफ्ट। तो विटामिन ए के लिए गाजर एक बताई आपने, और क्या क्या चीज़ है स्वामी जी? गाजर में थोड़ा आंवला डाल दें, या जैसे जब आंवला नहीं होता थोड़ा नींबू डाल दें, थोड़ा संतरा डाल दें। गाजर में थोड़ा संतरा, आंवला, नींबू आदि डाल करके पीते, इतना टेस्टी लगता है। और वो जो है ना, अभी जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो विटामिन ए मिलेगा ना, बॉडी उसको अपने भीतर संग्रहित कर लेती है, और फिर 8-9 महीने तक उससे गुजारा करती रहती है। तो 100 साल तक पश्चिम सरदह सतम जीवेम सरदह सतम रहेंगे, और ये शीर्षासन और कर लेंगे तो 100 साल तक आंखें एकदम टनाटन रहेंगी। मतलब विटामिन ए के मामले में ये हमारा आंखों के शरीर, लिए ए और ई जो है ना, स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए के मामले में स्वामी जी हमारा शरीर ऊंट वाला क्वालिटी भी अपने रखता है। आप इकट्ठा कर लेता है सीजनल चीजों को। तो ये ऊंट वाली क्वालिटी भी कमाल है। ऊंट तो 7 दिन का पानी पीता है, ये तो 7-8 महीने तक का उसको रिजर्व रख लेता है, ए को, अपनी बॉडी उसको। ये शानदार है। लेकिन स्वामी, साथ ही शानदार। ऊँट काफी हेल्दी खाना भी खाता है। स्वामी जो छोटे छोटे बेर नहीं आते हैं, वो बड़े खाते हैं ये ऊँट, राजस्थान वगैरह में बड़े दिखते हैं।